मूली दिया पत्तिया कानू खड़ 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 लाई है, पुराने पत्ते सारे चढ़ गए थे, हूं रुत नमियां दी आई है, हूं रुत नमियां दी आई है, हूं रुत नमियां दी आई है। आजाद साहब थोड़ा पीछे होना ना, साइड साइड लंबे बैठ कर दीजिए। मेरे छोटे भाई सबका स्पीकर डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर मलिक साहब, आपके और हमारे उम्मीदवार हमारी पार्टी से मास्टर गौरी शंकर जी, भद्रवा से हमारे इधर कई दिनों से घूम रहे हैं हमारे सबका ये रेंजर भी हैं, लेकिन अभी हमारी पार्टी के रिटायरमेंट के बाद जनरल सेक्रेटरी हैं सुबह के, और इधर लोही बधार अशडी बानी सब गांव कई दिनों से घूम रहे, इधर आइए और चुप चुप ही घूम रहे। यहाँ के हमारे साथी सरपंच राजकुमार जी, श्रीमान राज जी, फरीद अहमद साहब, अब्दुल अजीज साहब, बशीर अहमद साहब, ये क्या नथी है नाठी, शौकत हुसैन साहब, मोहम्मद अयूब साहब, मोहम्मद हनीफ साहब विज्ञान, दौलत राम साहब सदोत्रा, चरणदास जी एक्स सरपंच, ठाकुरदास जी, पवन जी, श्यामलाल जी मेंबर, रमेश फौजी जी, और डुगियान के मेरे भाइयों बहनों बेटियों और बेटों, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं जब हमारे दोनों साथी भाषण कर रहे थे, कान मेरे उधर थे, आंखें इधर और उस पहाड़ी पर थी, कि जैसे ये पहाड़ सब्ज है उतने ही सादा सब्ज मेरे इन भाइयों के बहनों के दिल और दिमाग। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। मैं दुनिया भर और हिंदुस्तान भर में जाता हूं, तो आज से 40-45 साल पहले मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था महाराष्ट्र से, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 95% हिंदू थे। इन 50 वर्षों में बहुत इनकलाब आया। तब एक इंसानों की बस्ती थी, लेकिन इन पहाड़ों में जब देता हूं तो यहां अभी भी मुझे 50 साल के बाद कुछ इंसानों की बस्ती दिखती। आप कहोगे कि बाकी जगह इंसान नहीं। इंसान सिर्फ 2 आंखों से, 2 कान से, 32 दांत से, 2 होंठ से, 2 टांगों से, 2 हाथ से, 2 बाजू से, बॉडी से इंसान नहीं बोलता। इंसान होता है दिमाग से। क्या फायदा है? भैंस आती है, गाय आती है, आदमी दाएं बाएं जाता है। क्यों? भरोसा नहीं है कि गाय भैंस कहीं सींग नहीं मार दे। ऐसा ही करते हो? सींग वाले से तो ज्यादा ही डर लगता, भाग जाता। लेकिन इंसान जब आ रहा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आप डरते तो नहीं हो, हैं? तो इसलिए भगवान ने जब पैदा किया है, इंसान को जानवर से अलग बनाया है ना, ताकि उससे कोई डरे नहीं, क्योंकि उसको दिमाग ज्यादा तेज दिया। जो गाय भैंस बकरी
हाथी, ऊंट, उसको नहीं समझ आता कि उसको टकन मारनी है, क्यों मारनी है। छोटा जानवर है उसको जरूर मारेगा। शेर है तो भागेगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के पीछे खाएगा। आदमी नहीं भागेगा खाने को, काटने को। लेकिन अब डर लग रहा है, आदमी भी सीख रहे, कहीं छुरा मारता है, कहीं चाकू मारता है, कोई बंदूक करता है। और जितना हम पढ़ाई देखते हैं, लोग जाते हैं, और वोटर जो है आज का, वोटर खराब नहीं है, लीडर खराब है। पहले लीडरों ने उसको सिखाया ये अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, दलित कास्ट, सिखाया ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अरे मेरे मित्रों, भगवान ने दो ही जातियां बनाई हैं, जानवर और इंसान। इंसान तो एक ही है। अब इंसान की पहचान के लिए अलग अलग है। आप कितने भाई हैं? हैं? 4। आपका नाम गौरी शंकर जी, दूसरे का है जय, तीसरे का सतीश, चौथे का नरेंद्र। अब सबका 4 के 4 नाम है, सबका गौरी शंकर तो नहीं है? अब जब एक ही मां के एक ही भाई, एक ही मां के एक ही बाप के 4 आदमी हैं, 4 के 4 नाम है, तो मैं 5वां हूं, मेरा नाम गुलाम नबी है। दूसरे का रहमान होगा, शाबान होगा। आप में से कितनों का ऑपरेशन हुआ है? जरा हाथ खड़े करो। जिसके मां, बाप, भाई, बहन, बहू, जरा इतना ही यार, आप तो वाकई भगवान ने दिए हो अच्छे आदमी हैं। किसी को ऑपरेशन, जिसके परिवार का ऑपरेशन हुआ, परिवार में, भगवान करे कि ऐसे ही कम होते रहे। खून किसी को लगाना पड़ा, खून चढ़ाना पड़ा, आदमी का ही चढ़ाया कि गाय, भैंस, बकरी का चढ़ा, घोड़े का, आदमी का। आपने पूछा किसी ने कि ये मुसलमान का है कि शेड्यूल कास्ट का है, राजपूत का है या ब्राह्मण का? पूछा? किसी हिंदू ने पूछा ये मुसलमान का है? किसी राजपूत ने पूछा दलित का है? नहीं पूछा। क्यों? उस वक्त जान जा रही है, उस वक्त सब चलेगा, लेकिन जान आ गई तो हिंदू और मुसलमान बन गए। जब जान निकल जा रही है तब खून चाहिए, चाहे वो भगवान ने जिसका भी बनाया, आदमी का बनाया। तो उसका मतलब है कि भगवान ने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया, लेकिन जानवर का नहीं दे सकता। मैं अगर सोचूं कि मैं घोड़ा जैसा ताकतवर बनूं तो घोड़े का लगाऊंगा, 1 सेकंड में मर जाऊंगा। आप कहोगे मैं हाथी जैसा बनाऊंगा तो पूरा गांव को यहां से उठा के कहीं पहाड़ पे बिछाऊं, 2 मिनट नहीं बचोगे। ऊंट नहीं बचोगे, चीता का नहीं बचोगे कि मैं भागूंगा, बचोगे तो इंसान से। तो जब भगवान ने उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, परमिशन करो उसका नाम। जैसे हमारे अलग अलग नाम है इंसान के, भगवान भी एक ही। कौन है भगवान? जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान, जानवर पैदा किया, जिसने समंदर, मछली, जिसने सूरज, चांद, तारे पैदा, वो भगवान। भगवान मरता नहीं। हम किसी को भगवान कहें, लेकिन मर तो गए हैं सब। तो उसका मतलब उनके ऊपर एक भगवान है जो मरता नहीं, जो चांद और सितारे, सूरज बनाता। उसने हमको बनाया, उसने हमको इंसान बनाया। तो हम क्यों लड़े आपस में? भगवान देखो कहां बनाए हैं, आसमान पे सितारे, तो एक सितारे पे हिंदू बिठा देता, एक पे मुसलमान बिठा देता, एक पे राजपूत बिठा देता, एक को ब्राह्मण पे बिठाता, एक को दलित बिठाता, एक को गद्दी बिठा देता। लेकिन क्यों बिठाया है एक ही जगह? कि तुम एक ही प्रजाति हो। अब हम 100 नमाज पढ़ें, 100 हज करें, 100 मंदिर जाएं, और इंसान बनाई, भगवान की बनाई हुई चीज
के विरोध काम करते हैं तो कहां इंसान हो गए हो हैं? तो उसका मतलब है हम भगवान को धोखा देते हैं कि आपकी बनाई हुई की रक्षा करते हैं। रक्षा का कहां थे? उसकी तो गर्दन काटते हो दिन भर। भगवान की बनाई हुई चीज पे भगवान ने सबसे अच्छी चीज तो इंसान ही बनाया है और पूरी दुनिया इंसान के लिए ही बनाई है। तो इसलिए मैं दूसरे फील्ड में चला गया और मुझे इस इंसान में पॉलिटिक्स में ये अच्छा इंसान आ गया। मैं हमेशा राजनीतिक भाषणों पे जो मैंने भाषण अभी किया यही ज्यादा देता हूं, लेकिन आज बंद कर दिए क्योंकि उनकी संख्या खत्म हो गई। अब संख्या ज्यादा लड़ने भिड़ने झगड़ने आपस में लड़ने वालों की कर दी। इंसान की जो इंसान है ना, जो मेरा सोचने का कि इंसान क्या है, उसकी संख्या खत्म हो गई। मैं अपने आप को ही बचा जाता हूं कि मैं अपने आप को ही बचाऊं तो बहुत काफी। मैं कई सालों से सोचता था जब मैं रिटायर हो जाऊं और भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा सिर्फ इंसान जहां रहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान। मैं 10 साल में सोचता हूं वो जगह 10 साल में वो खराब हो जाती है, 5 साल में वो जगह वो 5 साल में तब खराब हो जाती है। अब मुझे नहीं कोई ऐसा ही पहाड़ ढूंढना पड़ेगा आपके बीच में। खराब तब तक अगर खराब भी हुआ तो इसलिए इनसे मैं याद इसलिए आया कि इन्होंने शुरुआत इसकी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 45 साल पहले जब पहला लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जनता पार्टी उस वक्त थी, मैं कांग्रेस में था। मैंने बताया 95% हिंदू आबादी थी। तो मुझे जो एमएलए मेरा था, मेरी पार्टी का हिंदू था, कहा ये प्रताप सिंह आड़े का मकान है। प्रताप सिंह आड़े जनता पार्टी मेरे खिलाफ लड़ा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। क्यों सर? मैंने इसमें सारे पोस्टर तो मेरे हैं, उसका ही क्यों है? कहा नहीं वो बड़ा भला आदमी है, वो आप पोस्टर उसके घर में भी लगा दो, उसके लान में पब्लिक मीटिंग करो, अपनी कुछ नहीं बताएगा, वो बहुत बड़ा भला आदमी। मैंने बहुत बड़ा आदमी है। मैं कहा शुक्र करो मैंने उसके खिलाफ बोला नहीं, क्योंकि मैं कुछ 28-29 साल का था, वो 60-65 साल का था, तो मैंने आदर समझा। अच्छा उन दिनों 60-65 साल 90 साल लगता था, आज से 40 साल पहले। तो मैंने उसका आदर किया, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। मैंने कहा भाई तो मैं ये पहले बोलना था, अगर कहीं गलती से मुझे निकल जाता, लेकिन मेरी आदत है मैं विपक्ष के अपने कैंडिडेट के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं और आज तक नहीं बोलता। लीडर के खिलाफ भी नहीं बोलता। लीडर की नीतियों के नाकाबिल होगा ये कहूंगा, नाकाबिल है, उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहूंगा हिंदू है या मुसलमान है, गर्दन टेढ़ी है, आंखें छोटी हैं, कान बड़े हैं। तो भगवान ने बनाया उसको, बेचारे उसका क्या कसूर है? मैं कहूंगा कि उसको आता नहीं है, निकम्मा है, उसको घर में दुकान चलानी चाहिए, वैसे धोखा नहीं देना चाहिए। आज की पार्टी में भी जो है उनमें से आधों को घर बैठना चाहिए। तो जब मैं रिजल्ट निकला तो अभी 1 लाख रहा गिनने को, तो मैं 1 लाख आगे चला गया था, लीड थी। उसने कहा जी ये आप ही ने लेने हैं, लेकिन नहीं उसमें 50-50 तो भी आप आगे हैं। मैंने हार मान ली, आपने मेरे घर में चाय पी ली। विपक्ष का कैंडिडेट होगा और स्टेट में भी जनता पार्टी की, गवर्नमेंट सेंटर में भी जनता पार्टी की। तो मेरे ख्याल मैंने कहा भाई मेरे जो बाहर हैं इंतजार कर रहे हैं 2-2.5 हजार लोग, इनको छोड़ के कैसे आऊंगा? कहा नहीं इनके लिए भगवान की कृपा है, लान 10,000 का है घर में और इतने के लिए चाय बनाएगी, मैं आऊंगा। 2 घंटे के बाद तैयार है। 2 आदमी अपना छोड़ा, ये आपको रास्ता दिखाएगा। तो मैं उनके घर पे पहुंचा तो वहां 10,000 पहले ही उसके साथी और फूल कोई 4 ट्रक में मेरे लिए, तब तक रिजल्ट वगैरह नहीं है, और मेरे भी 2,000। और स्टेज ये इतना जितना है इससे दुगना स्टेज हमारे लिए।
और फूल मैंने कहा इतने फूलों से मैं मर जाऊंगा, मैं सबको यहीं से हाथ लगाता हूं, पहुंच गए। तो कहा अब मैं भाषण करूंगा, मैं करिए। तो भाषण उसने कहा जी 1 महीना, उन दिनों 1 महीना होता था पार्लियामेंट, आज 14 दिन, कि ये कश्मीर से आया है, जम्मू कश्मीर से आया है, नौजवान लड़का है, यहां के लड़के गालियां देते एक दूसरे को, लेकिन 1 महीने इसने मेरा नाम भी नहीं लिया, मुझे गाली भी नहीं दी। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मुझे माला डाले, मैं इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। तो मुझे यकीन नहीं, मैंने दोबारा कहा क्या बोल रहे हो, मेरी पार्टी, तुम अपनी पार्टी से भी पूछो, तुम्हारी रूलिंग पार्टी है। उस वक्त बीजेपी जनता पार्टी का था, अटल जी फॉरेन विदेश मंत्री थे, और ये हमारे अडवाणी साहब सूचना प्रसारण मंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। कहा मेरा क्या करेंगे, मैं उनकी रोटी रोजी खाता हूं। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग होने चाहिए जो गाली गलौज न दें। श्रद्धा से अपने इलेक्शन आप मेरिट पे जीत गए, मैं यहां लोकल मेरिट पे हार गया, आपने सिर्फ काउंट की बात की। तो ऐसा आदमी मुझे मिला ये, जिसने कहा कि मैं नेक काम करता हूं, लेकिन उसके बदले में मैं मांगता हूं नहीं है वोट, तुम्हें अगर किसी और को देना है जिसका मैंने ऑपरेशन कराया है, उसको अगर मैं खराब लगता हूं, दूसरे को वोट दे दो। ये सिर्फ गौरी शंकर बोल सकता है, कोई दूसरा नहीं बोल सकता। ऐसे आदमियों की हमको जरूरत है, और ऐसे आदमी को हिंदुस्तान की जरूरत है। ऐसे गौरी शंकर हों, आपका क्या नाम है? ऐसे शौकत रजाई और ऐसे मास्टर जी होने चाहिए हमारे समाज में, जो इंसानियत के लिए काम करें, सबके लिए काम करें। ये तो हो गई बात। अब बच्चियां दूर दूर से आए हैं, 2 मिनट में काम खत्म करूंगा। मुझे भी जम्मू जाना है, हेलीकॉप्टर छोड़ना है, उसके बाद 3 पब्लिक मीटिंग है 10 बजे तक रात। मैं आया हूं कई जगह, यहां नहीं आया, यहां पहली दफा उतरा, लेकिन हमारी स्टेट में इतने पहाड़ हैं, मैं 200 साल रहूंगा तो सब पहाड़ी पे उतर उतर कर भी खत्म नहीं होंगी। 2-4 चीजें हैं, तब बनी आया था, मैंने कॉलेज दिया था, डिग्री कॉलेज दिया था, तहसील दी थी, कई जगह ब्लॉक दिए थे, कई जगह स्कूल दिए थे, हायर सेकेंडरी स्कूल दिए थे। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ये 2 साल से जब से मैंने नई पार्टी बनाई, मैं रोड से घूमा, तब तो हेलीकॉप्टर से भी घूमता था, रोड से घूमा, हिंदू हो हमारा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, खासकर आबादी ज्यादा हिंदू मुसलमानों की है, तो हर जगह हर पहाड़ पे बड़ी तकलीफ में रहते हैं। हमारी बहनें बेटियां बड़ी तकलीफ में रहती हैं, बेकारी है, बेरोजगारी, नौकरी नहीं, खेती नहीं, जमीन कम, अस्पताल दिए मैंने बहुत, डॉक्टर नहीं, स्कूल बहुत दिए, टीचर नहीं, और तहसीलों की जरूरत, और अस्पतालों की जरूरत, और अस्पताल डॉक्टर समेत, और जरूरत है कॉलेजों की, और जरूरत है स्कूलों की, लेकिन बिल्डिंग भी और टीचर भी, और जरूरत सड़क है, जिसका गुलाम हैदर साहब जिक्र कर रहे थे। इन्होंने कई सड़कें बनवाई, लेकिन लोगों ने बिल निकाली, कच्ची बनी, और ऊपर गड़गड़ गड़ हुआ, आवाज से ही गिर गई। बारिश या बर्फ से नहीं, सिर्फ अभी बादल ने छींक मारी, उससे वो गिर गई। दूसरी मैंने देखा लोही मल्हार में, और यहां भी होगा, ऑफिस है, बीडीओ है, तहसीलदार है, नायाब है, नायाबत है, एजुकेशन है, लेकिन सब या कठवा में है, या मांझी में है, या और वहां या बिलावर बराबर में। तनख्वाह यहां से निकलते हैं,
नौकरी यहाँ की लगी है और वहां बैठे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिस्टम खत्म करेंगे। जिसको यहाँ बैठना होगा वो बैठेगा, नहीं तो नौकरी से जाएगा, फिर घर में रोटी पकाएगा, फिर नौकरी नहीं करेगा। नौकरी वही करेगा जो पैदल चल के भी आएगा, स्कूल भी जाएगा, अस्पताल भी चलाएगा, जो जिसकी ड्यूटी है वो करेगा। क्योंकि तनख्वाह दी जाती है नौकरी करने के लिए, तनख्वाह घर में नौकरी करने के लिए नहीं दी। घर में बैठो, बीवी की पत्नी के टांगे दबाओ है और तनख्वाह ले लो। टांगे दबानी होगी तो गांव में लोगों की टांगे दबाए, बुजुर्गों की टांगे दबाने, इतनी टांगे दबाने का शौक है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बेचारे चलते हैं, पैदल हैं, उनकी टांगे दबाएं तो स्वर्ग में भी, जन्नत में भी जगह मिलेगी। तो इसलिए मैं दोबारा आऊंगा और ये चीजें देखूंगा, ये जो मैंने बताई। मुलाजम अपनी जगह पे होनी चाहिए, तहसील ज्यादा होनी चाहिए, ब्लॉक होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। और मैं आखिर में आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसा आदमी, अब आदमी किसको कहते हैं वो मैं अभी तक बोल चुका हूं। इंसान, ऐसा इंसान बहुत कम मिलेंगे जो इंसानों के लिए काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, जो भगवान ने बनाया है इस धरती पर उनके लिए काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। ऐसे गौरी शंकर को आप कामयाब करिए। अब 2 दिन है बीच में, 29-30, एक को पोलिंग है। जरा मेरी बेटियां और बहनें जरा बताएं चुनाव निशान क्या है? हैं? बाल्टी बच्चे हो तुम नहीं बताते। बाल्टी बाल्टी किस किस के घर में बाल्टी, हाथ खड़े करो। अरे अरे, जिसके बाल्टी नहीं है तो इलेक्शन के बाद मुझसे लेना। तुम्हारे पास नहीं है ये? अरे तुम्हारे पास, जिसकी बच्ची में गोद में बच्चा, तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा? वो बाल्टी है कि कटोरा है? हाथ तो उठा नहीं। आज वादा नहीं करूंगा, वरना कहेंगे कि यार रिश्वत दे रहे हैं। लेकिन बाल्टी तो हर घर में। अरे एक बाल्टी की और बताऊंगा, बाल्टी ही जितने सबके चुनाव निशान है ना, चिन्ह है। कोई फूल एक दिन में मुरझा जाएगा, खत्म होगा। बाल्टी पैदा हो तो दूसरे दिन बच्चे को नहाते हैं बाल्टी में पानी लाने, और बाल्टी से निकालो, मग से डालो। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद मरे तो बाल्टी में पानी लाओ और फिर नहला के ऊपर भेज दो। तो बाल्टी का हमारा जन्म जन्म का साथ है और ये बाल्टी का जन्म जन्म का साथ आपके साथ रहेगा। आप एक वोट दे दो, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, एक ये, एक मैं और गुलाम हैदर साहब। क्योंकि काम तो 3 ने करना है ना, तो किस पार्टी के 3 कैंडिडेट आपको मिलेंगे एक वोट में? किसी के नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्ते।